धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप लोगों को मालूम हुआ है कि यहाँ सहरसा जिला संत मत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन है, इसलिए आप लोग यहाँ एकत्रित हैं। यह संत मत कोई ऐसा स्वतंत्र या खास संप्रदाय नहीं है। जिस स्वतंत्र और खास संप्रदाय में कुछ ऐसी कट्टरता होती है कि जिसके कारण खंडन व झंझट होने की संभावना होती है। शांति प्राप्त किए महापुरुषों को संत कहते हैं। उन महापुरुषों के विचार एक हैं। उनको ठीक ठीक समझने और समझाने के लिए संत मत है। किसी एक महात्मा के नाम पर संत मत कहकर यह नहीं चल रहा है। इसमें इसके लिए कोई साहित्य चाहिए, एक बहुत बड़ी नहीं और न बहुत छोटी है। सन 1940 ईस्वी में एक पुस्तक छापी गई है, उसका नाम है सत्संग योग। जिसने उसको देखा होगा उसमें उन्होंने देखा होगा कि कितने संतों के वचन उसमें हैं और कितना मिलान है। संतों के नाम अलग अलग हैं लेकिन सबका मत एक है और इसी के लिए वह संग्रह किया गया है। हम लोग नित्य के सत्संग में संत मत की परिभाषा और उसके सिद्धांत का पाठ करते हैं। मैंने जहाँ तक सत्संग किया है और गुरु महाराज के वचनों से सुना है, जाना है कि संत लोग बड़े आस्तिक थे। यह संत मत पूर्ण आस्तिक मत है। यह केवल कलिकाल के संतों का ही ख्याल है, ऐसा नहीं। उपनिषदों का ख्याल भी मिलता है। वेद, उपनिषद और संतों की वाणियों में एक ही ज्ञान है। मैंने कोशिश की कि लोग जानें कि यह वही बात है जो बहुत पुरानी है। कुछ लोग ऐसे ख्याल करते हैं कि संत मत वेदानुकूल नहीं है और ठीक इसी के उल्टे कुछ लोग कहते हैं कि संतों का ज्ञान वेद से ऊंचा है। मैंने सुना तो आश्चर्यचकित हुआ कि जो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है उसमें संतों का ज्ञान कैसे नहीं होगा और वेद से संतों का ज्ञान ऊंचा कैसे होगा। इसलिए मैंने वेद संहिताओं का मंगा कर पढ़ा और उनके संकलित कर एक पुस्तक लिखी जिसको वेद दर्शन योग कहते हैं। पहले के कुछ संत वेद और संस्कृत पढ़े थे और कुछ संत कुछ भी नहीं पढ़े थे। उन्होंने केवल सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे कबीर साहब एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं थे, सत्संग से ही उनको ज्ञान हुआ। लेकिन उनकी साखी को जब पढ़ते हैं कि कबीर काया समुद्र है, अंत न पावै कोय, मृतक होय के जो रहे, मानिक लावै सोय। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। तो मालूम होता है कि वे बड़े भारी ध्यानी थे। शरीर रूपी समुद्र में उन्होंने गोता लगाया था। उनको सूफी संतों का भी संग था, ठीक है, लेकिन कोई केवल श्रवण और मनन ज्ञान से ज्ञान में पूर्ण नहीं होता। समाधि जन्य ज्ञान में ही पूर्ण ज्ञान होता है। कबीर साहब पूर्ण ज्ञानी थे।
गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ पढ़े लिखे थे, इनको संस्कृत में भी कुछ दखल था। सत्संग और साधना के द्वारा संतों ने ज्ञान प्राप्त किया। इन लोगों को ईश्वर की स्थिति में बहुत विश्वास था। साधन भजन कैसे करो, इसका भी वर्णन इनकी वाणियों में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग ऐसा न समझें कि कबीर पंथ व अन्य पंथ व संप्रदाय की तरह यह अलग अलग पंथ संत मत है, बल्कि यह ख्याल दिलाता हूँ कि सभी संतों का एक मत है। राधा स्वामी मत आगरा से चला है, उसमें लिखा है कि राधा स्वामी मत अथवा संत मत है। इसके प्रथम आचार्य जो हुए वे गृहस्थ थे, परंतु बड़े भारी त्यागी थे। दूसरे आचार्य भी बड़े त्यागी थे। भारत में सबसे प्रथम भारतीय पोस्ट मास्टर जनरल वही हुए, और इतने बड़े कि मैं कह सकता हूँ कि वे भी अपने गुरु के से कम नहीं। प्रथम आचार्य ने कहा कि मेरा तो संत मत और अनामी मत है, परंतु शालिग्राम का चलाया हुआ राधा स्वामी मत है, उसको भी चलने देना। कबीर साहब ने भी कहा कि मेरा कबीर पंथ है, परंतु उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके नाम पर कबीर पंथ रखा। सब संतों की वाणियों और वेदों को पढ़ने पर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सब संतों का एक ही विचार है। जहाँ जहाँ सत्संगी हैं वहाँ वहाँ दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, विशेषाधिवेशन और अखिल भारतीय संतमत सत्संग होता है। इसी तरह का सत्संग बिहार में अधिक तथा और प्रांतों में भी होता है। हम लोगों को सांप्रदायिकता का भेदभाव रखकर किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मेरा मत बड़ा और दूसरे का मत छोटा, यह भेदभाव कर झंझट झगड़ा वैमनस्य नहीं करना चाहिए। संत मत सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति में बिना सदाचारी बने चल सकता है। ईश्वर की भक्ति में बिना सदाचारी बने नहीं चल सकता है। सदाचार के बिना संसार में कुशल पूर्वक नहीं रह सकते। अपनी हालत को सोचो, जिस हालत में हो, संसार में किसी भी पद पर रहो, विकारों से दबे रहते हो। बड़ी इज्जत, हुकूमत, धन और विद्या पालो, फिर भी चित्त की शांति और संतुष्टि किसी को है? यह आप लोग विचार कर लीजिए। अगर किन्हीं को है संसार में किसी भी पद पर रहो, विकारों से दबे रहते हो, बड़ी इज्जत, हुकूमत, धन और विद्या पालो, फिर भी चित्त की शांति और संतुष्टि किसी को है? यह आप लोग विचार कर लीजिए। अगर किन्हीं को है तो उन्होंने एक बात और की है। ईश्वर की ओर गमन अंतर्मार्ग द्वारा तब उनको शांति है, सो भी तब जब वे पूरे हों। संसार में बड़ा बनिए, सदाचार पालन कीजिए। लोग चाहते हैं कि हुकूमत, विद्या और धन। इसके लिए अपने देश और सभी देशों में क्या क्या होता है सभी लोग जानते हैं। एन केन प्रकारेण करके ऐसा करते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने में सदाचार पालन करना आवश्यक होगा। संसार में आप बड़े हों ठीक है, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के आप सदाचारी
बन नहीं सकेंगे। बिना सदाचारी बने आप संसार में किसी पद पर रहें, कल्याण नहीं पा सकते, शांति नहीं पा सकते। मुक्ति को उपनिषद में कहा गया है कि बंध और मोक्ष को जानो, वासना से तुम बंधे हो, इससे मुक्त हो वो। पिंड और ब्रह्मांड, इन दोनों के बंधनों से छूटो। दोनों को आपस में इतना सामंजस्य है कि पिंड के जितने तल हैं, ब्रह्मांड के भी उतने तल हैं। पिंड जितने तत्वों से बने हैं, ब्रह्मांड भी उतने ही तत्वों से बने हैं। पिंड के जिस तल से जब जो छूटता है, ब्रह्मांड के भी उस तल से तब वह छूटता है। इस सिद्धांत को जो ठीक ठीक समझते हैं और पिंड के तलों को पार करते हैं, तो ब्रह्मांड के भी तलों को पार कर जाते हैं। जब तक स्थूल व सूक्ष्म कोई भी तल रहता है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता। जब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता, तब तक बंधन नहीं छूटता। इसलिए संतों ने बाहर में जाना नहीं बताया, अपने अंदर अंदर चलने कहा, सत्संग करने कहा। अध्यात्म शास्त्र का पाठ करने के लिए मुक्ति को उपनिषद में भी कहा गया है, यह भी सत्संग है। अपने मन को काबू में करने कहा। जैसे कोई संसार में कुछ अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह नित्यानंद प्राप्ति के लिए वेदांत श्रवण आदि करने कहा। वेदांत में कहा है कि सम दम तितिक्षा आदि को पकड़ना चाहिए। श्रवणादि का अर्थ श्रवण मनन निध्यासन और अनुभव ज्ञान प्राप्त करो। सुनो समझो विचारो और उनके अनुकूल साधन करो। साधन समाप्त करने पर ज्ञान पूर्ण होता है। इसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। निधिध्यासन की पूर्णता अनुभव ज्ञान में होती है। केवल पढ़ो और उसका आचरण नहीं करो तो कल छुल के तुल्य हो। जो साधन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करते, उन्होंने केवल पढ़ने से ही ईश्वर दर्शन नहीं होता। कबीर साहब ने कहा कि घर में रहकर ही ईश्वर साधन करो, ईश्वर भजन साधन करो। स्वयं कबीर साहब घर में रहते थे और उपदेश करते थे। यद्यपि लोगों ने उनको बहुत कष्ट भी दिया। गुरु नानक का जीवन राजस ठाठ का था और कबीर साहब का साधारण घर छोड़ने पर ही साधन भजन कर सकोगे। ऐसा संतों ने नहीं कहा कि ऐसा कहा कि घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे। घर में रहकर सदा एकांत ध्यान नहीं हो सकता, कभी एकांत और कभी एकांत नहीं। इसलिए पलटू साहब ने कहा, कमठ दृष्टि जो लावै सो ध्याने परमान, सो ध्याने परमान सुरत से अंडा सेवै। आप रहे जल माहि सूखे में अंडा देवै। जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में आवै। कर छोड़े मुख वचन चित कलशा में लावै। फनी मनी धरे उतारी आप चरने को जावै। वह गाफिल ना पड़े सुरति मन माही रहावै। पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावै सो ध्यानी परमान। जैसे कछुई का ख्याल अंडे पर और पनिहारी का ख्याल पानी भरे घरे पर रहता है, उसी तरह संसार में कामों को करते हुए भगवान का ध्यान करते रहो। अंत में आती है सहज समाधि। शब्द निरंतर में से मन लागा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कबीर साहब। दरिया साहब ने कहा, सोबत जागत उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा। झिनझिन जंतर निशिदिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। सहज समाधि आखिरी बात है। सहज समाधि आखिरी बात है, आरंभ की नहीं। सब दशा में भक्त उसमें लगा रहता है।
शब्द खोजी मन बस करे सहज योग है यही, सत्य शब्द निज सार है यह तो झूठी देही कबीर साहब। नादानुसंधान सबसे सरल साधन है, नादानुसंधान सबसे सरल साधन है। आरंभ में ही कोई इसका ध्यान नहीं कर सक, आरंभ में ही कोई इसका ध्यान नहीं करते, इसका ज्ञान सब कोई जाने। गीता में आया कि योगस्थ रहकर कर्म करना योग कहते हैं। समत्व प्राप्त करने को, समत्व प्राप्त करने का जो साधन है वह है योग। समत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है बुद्धि का स्थिर हो जाना। बिना आत्मरत हुए कोई समत्व नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मरत होने के लिए साधन करना होगा। अपना निशाना अपने अंदर, अपने उस पर लगे हुए गुरु से इसका यत्न सीखो। इस तरह आत्मरत होने से ज्ञान हो जाएगा। आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक पहचानेगा। वह आत्मरत होगा जो उपर्युक्त साधन करेगा। भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति साधन करते थे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण को साधन करने के लिए बाकी नहीं था, लेकिन सब लोग ध्यान करें इसके लिए वे भी त्रैकाल संध्या क्या करते थे। योगस्थ रहकर काम करना, तन काम में मन राम में, यह उसी को होगा जो समाधि साधन करेगा। साधन में नादानुसंधान करना होगा, तब पूर्ण आत्मरत हुआ जाएगा।